Two persons A and B agree to meet a place between 11 to 12 noon. The first one to arrive wait for 20 minutes and then leave. If the time of their arrival be independent and at random, then the probability that A and B meet is. तो इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे. मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स से जो हमारे पास में 11 to 12 का जो टाइम पीरियड है जिसमें इन दोनों को मीट करना है, उसे मैं 1 यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना. तो 1 यूनिट के स्क्वायर की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा, जैसे अगर मैं देखूँ तो ये 1 यूनिट का स्क्वायर बना मेरे पास में. मैं इस पॉइंट को भी 11 बोलता हूँ और इस पॉइंट को भी इसको 12 बोलता हूँ. सिमिलरली अगर ये 11 है तो ये पॉइंट 12 हो गया. अब इस पे हमारे पास में a किस टाइम पे वहां पे पहुंचता है हमें वो पता चलेगा, और इस पे y किस टाइम पे आता है वो पता चलेगा. लेट्स से दिस इज लाइक x एक्सिस एंड दिस इज लाइक y एक्सिस. अब हमें गिवन है द फर्स्ट वन टू अराइव वेट्स फॉर 20 मिनट एंड देन लीव इफ द टाइम ऑफ देयर अराइवल बी इंडिपेंडेंट एंड एट रैंडम. तो मीन्स अगर किसी भी एक पर्सन के आने के बाद अगर 20 मिनट्स तक दूसरा पर्सन नहीं आता तो उस केस में क्या होगा, जो पहले आया हुआ पर्सन है वो लीव कर देगा. अब ठीक है, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि जो हमारा ए पर्सन है वो किसी कैपिटल एक्स टाइम पे आया, है ना, एंड वाई पर्सन किसी वाई टाइम पे आया, है ना. अगर मैं ये पूरा यूनिट बोलूँ तो मीन्स ये हमारे पास में कितना गैप है, 1 आवर का गैप है. तो इसको मैं 0 बोलता हूँ और इसको 1 बोलता हूँ. ठीक है, इसको भी मैं 1 बोल दूंगा इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली x और y के बीच में आने का जो टाइम का डिफरेंस है वो 20 मिनट्स से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए. तो इनडायरेक्टली ये प्लस 20 मिनट्स हो सकता है या माइनस 20 मिनट्स हो सकता है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोड ऑफ x माइनस वाई है, सी मोड, क्यों, क्योंकि हो सकता है y भी पहले आया हो या फिर हो सकता है x पहले आया हो, कोई भी आ सकता है. ये वैल्यू रहनी चाहिए हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1/3. 1/3 क्यों, 20 मिनट्स को मैंने आवर में कंप्लीट कर लिया. तो अब यहाँ से हमारे पास में दो लाइन्स आएंगी. एक बार आएगा हमारे पास में क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/3, सॉरी लेस देन -1/3, और दूसरी बार में आएगा हमारे पास में x माइनस वाई इज लेस देन 1/3. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, केस होगा. ठीक है, अब देखते हैं. सबसे पहले x माइनस वाई इज लेस देन -1/3. तो y इज इक्वल टू 0 पे क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज लेस देन -1/3. तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो केस. x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू 0 पे आएगा y इज ग्रेटर देन 1/3. तो मीन्स हमारे पास में कुछ ऐसा होगा, और जब y की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी उस केस में x क्या होगा, 2/3. ठीक है, तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ओके, इस तरीके से ये पॉइंट कितना है हमारे पास में, 1/3, और ये पॉइंट कितना है, 2/3. सिमिलरली अगर मैं दूसरी वाली लाइन के लिए बनाऊंगा लेस देन इक्वल टू 1/3, तो उस केस में हमारी लाइन बनती है कुछ ऐसी सी. ठीक है, ये हमारी लाइन बनती है, और जो हमारा दोनों मीट करेंगे ये रीजन कौन सा है, ये बीच का रीजन आता है हमारे पास में, ये वाला रीजन. ठीक है, ये जो पूरा रीजन है हमारे पास में, ये पूरा रीजन हमारे पास में उस मीटिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अगर ये दोनों केस होंगे तो ही हमारी क्या होगी, मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी. ओके, नाउ लेट्स सी. अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास में. इस एरिया को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे पता है ये वाला पॉइंट क्या है मेरे पास में, ये वाला पॉइंट है 1/3 और ये वाला पॉइंट है 2/3. तो ओवरऑल रेक्टेंगल का एरिया कितना है मेरे पास में, 1. ठीक है, 1. अब उसमें से मैं क्या करता हूँ, 1 क्यों लिया मैंने ओवरऑल एरिया, क्योंकि मुझे पता है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं उस पूरे 1 में से क्या करूंगा, ये जो दो ट्राइंगल है इनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो इस ट्राइंगल की अगर मैं ये वाली साइड देखूं तो कितनी, ये 2/3 और ये भी 2/3. तो और ऐसे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है, तो आएगा 1 - 2 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है हमारे पास में, 2/3, और हाइट भी कितनी है, 2/3. तो ओवरऑल वैल्यू क्या गई हमारे पास में, ये 1 - 4/9 विच इज इक्वल टू 5/9. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/9, ऑप्शन डी.